आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के 2005 से जो लगातार आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के उसकी आज कहीं ना कहीं आज इस रूप में यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर के जो जिला अध्यक्ष हैं रुपेश श्रीवास्तव यहाँ पर कफन ओढ़ करके प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार इनका प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। पीछे आप देख सकते हैं कि और भी कर्मचारी गण यहाँ पर मौजूद है। लगातार 2005 से इनकी मांग रही है कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। आपको बताते चले 2005 में जब तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, यानी भाजपा की केंद्र में सरकार थी, तो उन्होंने पुरानी पेंशन को बंद किया। बंद करने के बाद राज्य सरकार में उस वक्त के अगर बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने भी राज्य का पुरानी पेंशन के बंद किया, जिसको लेकर के कहीं न कहीं लगातार 2010 से इन लोगों का प्रदर्शन उग्र रूप से चला आ रहा है और पूरे भारत में हो रहा है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरह से इनकी ये स्थिति बनी है, क्या इसकी जू सरकार के ऊपर रेंगती है या नहीं। आपको और भी बताते चले कि भारत के कुछ एक स्टेट्स है जहां पर पुरानी पेंशन की बहाली हो गई है। अभी हालिया में एक समाचार आया है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पुरानी पेंशन को बहाल किया गया है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों का साफ मानना है कि जो पुरानी पेंशन है वो बुढ़ापे की लाठी है। अगर बुढ़ापे में आदमी 30 साल 35 साल अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहा है, उसके बाद 60-62 साल की उम्र में अगर वो रिटायर होता है तो इस लायक नहीं होता है कि वो दोबारा दूसरी नौकरी कर सके, तो उसकी जीवन यापन का सवाल होता है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पर ये लोग मांग कर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि अगर इस पे इसके बाद भी अगर उनके ऊपर असर नहीं पड़ती है सरकार पे, तो इससे उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। हम अपडेट देते रहेंगे। हमने बात किया कुछ कर्मचारियों से, वो भी आपको हम आगे दिखाएंगे कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। हम अपडेट दे रहेंगे। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से दिल्ली नेशनल के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी ये हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हम कर्मचारियों के दुख सुख को क्यों नहीं सुनते हैं। मुनव्वर राणा ने एक शेर कहा था, हमें याद आता है और आज के इस मौके पर बिल्कुल फिट बैठता है कि जो छायादार पेड़ थे वो जमाने के काम आए और जब सूख गए तो जलाने के काम आए। ये हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, हमारे पिता, हमारे भाई जब रिटायर हो रहे तो उनको पेंशन नहीं मिल रही है। एक पेड़ भी हरा रहता है तो जमाने के काम आता है। ठीक वैसे ही कर्मचारी जिसके पास वेतन जब वो रिटायर होता है तो जो पेंशन मिलता है वो एक छायादार पेड़ के बराबर होता है, जो खुद का ही पोषण नहीं बल्कि पूरे परिवार का पोषण करता है, और वो जब सूख जाता है तो जलाने के काम आता है। उसी प्रकार जब ये पेंशन इनको मिलता है, अभी 50% महंगाई भत्ता की मूल वृद्धि के साथ जोड़ने की बात हो रही है, जो सरकार सुन नहीं रही है, और जो एनपीएस है, एनपीएस में 10% हमें अपनी जेब से देना पड़ रहा है। ये बताइए, जितने नेता विधायक मंत्री, में किसी की बात नहीं कहूंगी, जब सबको उसकी सुविधाएं मिल रही है तो हमारे कर्मचारियों को क्यों नहीं। और तो और कर्मचारियों के पीठ पर तलवार भोंकने का काम किया जा रहा है, पीछे से वार किया जा रहा है। मैं जान रही हूँ कि बहुत अच्छा विकास हो रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में विकास हो रहा है, लेकिन कर्मचारी हित को ध्यान में रखते हुए मेरा माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि जो हमारे भाई यहाँ पर लेटे हैं, इस बात को सच ना कर दिया जाए, कहीं ये जो है उनकी इस बात को झुठला दिया जाए। वो कहते हैं कि वो कर्मचारियों से प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि वो कर्मचारियों से बहुत प्रेम करते हैं। आइए और अपने इस प्रेम को वेतन वृद्धि के माध्यम से दिखाइए, पेंशन वृद्धि के माध्यम से दिखाइए। आज का जो आंदोलन है, यहाँ पर 20 बैठे, कल 100 बैठेंगे, 1000 बैठेंगे, पूरे भारत में पूरे लाल किले से प्रदर्शन करेंगे। ये प्रदर्शन किस ओर ले जाएगा भारत के विकास को मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एक शालीन भाषा में बड़े प्रेम से बस यही कहना चाहूंगी कि सबका साथ और सबका विकास का जो सपना देखा गया था, वो विकास कहीं ना कहीं कर्मचारियों के हित को मारकर बाधित हो रहा है, और उस विकास को अगर आगे बढ़ाना है तो कर्मचारियों के हित की तरफ माननीय ध्यान दे और ओपीएस को पुनरावृत्ति की जाए, उसको पूरा सही तरीके से लागू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरिता सिंह, महामंत्री महिला प्रकोष्ठ से कर्मचारी संघ। आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुख्य मांगे हैं बताइए। मेरी मुख्य मांगे ये है कि हम राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के, मैं एक सिपाही भी हूँ, और हमारे अध्यक्ष जी आज पुरानी पेंशन के लिए जब तक वो रिटायर नहीं थे तब भी लड़ रहे थे। आज रिटायर होकर के सभी कर्मचारी जो पेंशन नहीं पा रहे हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि हम भी पंचायत विभाग से हैं। 1,08,048 कर्मचारी हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं। सभी विभाग के कर्मचारियों को जो पेंशन नहीं पा रहे हैं उनके लिए लड़ रहे हैं।
आज जो है यहाँ संघ भवन पे पिरौडी यहाँ एक कफन बांध करके लेटे हुए हैं। हम सभी कर्मचारियों से अपील कर रहा हूँ कि ये अगली कार्यक्रम में तो जो आए उनकी मैं स्वागत करता हूँ। और मैं आपसे कह दे रहा हूँ, एक पुरानी पेंशन के मैं जो है कश्मीर से और कन्याकुमारी तक गया, विवेका जी के मूर्ति पर मैं वहां मन्नत मांग कर आया और प्रदेश पुरानी पेंशन हमारी बहाल कर दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार हमारी पेंशन बहाल नहीं कर रही है। केंद्र के जोगी और मोदी जी से मेरी अपील ये है, क्या मैं आसमान का चाँद थोड़ी नहीं मांग रहा हूं। ये अंग्रेज अगर दे रही थी, अंग्रेज के जमाने से मेरा पेंशन था और ये 2004 से इनकी सरकार जब आई तो मेरी पेंशन खत्म कर दिए 1 जनवरी 2004 में। तो हम सभी कर्मचारी और भी पार्टियों से मांग किया कि हमारी ये पेंशन, तो कहेगी भाजपा सरकार खत्म की है, तो हम लोग सभी कर्मचारी भाजपा सरकार लाए इसलिए कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे। मुख्य बात मेरी ये है, मैं ये जोगी जी को ये आपके माध्यम से मैं एक संदेश देना चाह रहा हूं। मेरे जो रुपेश श्रीवास्तव राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हैं, जब कलेक्ट्रेट में टाट पर बैठते थे, हमारे जोगी जी जब सांसद थे तो उन्होंने एक लेटर लिखा और आकर के कहते थे मेरी सरकार जब बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। लेकिन आज सरकार फुल डबल इंजन की सरकार है, आज उनको पेंशन बहाल कर देना चाहिए। और मैं भी जो है जोगी जी के संसद क्षेत्र का मैं रहने वाला हूं, इजहार मेरा नाम है। मेरी भी बार बार अपील है कि ये पुरानी पेंशन के पदाधिकारी होने की वजह से अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और लड़ाई होगी, क्योंकि मैं उनके वोटर अगर हैं तो फिर जो है 2027 आ रही है, हम लोग पूर्ण बहुमत से इनकी सरकार, इसलिए सभी विभाग के कर्मचारी सरकार बनाए कि हमारी पेंशन बहाल हो जाए। पेंशन के लिए सरकार हम लोग बनाए, आज पूर्ण बहुमत से सरकार है। मेरी बार बार यही अपील है, सभी विभाग के कर्मचारियों पदाधिकारियों के रहने की वजह से राज्य कर्मचारी संयुक्त से मेरी आप लोग के माध्यम से पुनः मैं एक कहना चाह रहा हूं, जोगी जी जो लेटर लिखे हैं उस पर ध्यान दें और मेरी पुरानी पेंशन बहाल करें। जो कि हमारे अध्यक्ष जो आज इस लेटे हुए हैं कफन ओढ़ करके, इन पर ध्यान देते हुए इन आपके माध्यम से सभी मीडिया के माध्यम लोग आए और उनकी आवाज वो सुने और पुनः हमारी पुरानी पेंशन जो भी मांगे हैं वो बहाल करें। जय हिंद, जय भारत। और सभी